क्लास 12वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में गाइस। जो आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का केमिस्ट्री का पेपर कल होने वाला है। तो वैसे आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का पूरा पूरा रिव्यू आ चुका है और साथ ही मैं आपको सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो वैसे आप वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें आपको ऑब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन तक संपूर्ण सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्योंकि वैसे आपका यहाँ टाइम बचा नहीं है, आपका यहाँ पर कल पेपर होने वाला है यहाँ पर रसायन शास्त्र का यानी केमिस्ट्री का। तो गाइस आपको वीडियो पूरी देखना है। अगर आप यहाँ वीडियो कम वॉच कर लेते हैं तो आपके 70 में गाइस यहाँ पर 60 मार्क्स आ ही जाएंगे और आपका समय 3 घंटे का। और आपके यहाँ पर निर्देश आपके दिए हैं तो आप निर्देश भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो गाइस हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका पेपर देख लेते हैं। तो गाइस आपके यहाँ गाइस पहले आते हैं यहाँ पर आपके सही विकल्प आते हैं, आपके 7 नंबर के पहले आते हैं सही विकल्प। तो गाइस आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना जिससे आपको पूरी पूरी ऑब्जेक्ट यहीं पे याद हो जाए। पहला आता है सिलिकॉन कार्बाइड SiC निम्नलिखित प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, तो इसका आपका हो जाएगा संयोजी। दूसरा आता हुआ है जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक निर्भर करता है अभिकारक की सांद्रता पर। फिर तीसरा आता है हार्डी-सोल्ज का नियम संबंधित है। मैं आपको एक ही बार बताऊंगा, दो अलग मैं बताऊंगा तो इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप ध्यान से सुनते जाइए। हार्डी-सोल्ज का नियम संबंधित है स्कंदन से। और चौथा आता है साधारण ताप पर अमोनिया है तो गैस है। तो इस तरह से मैंने आपको 4 ऑब्जेक्ट करा दिए हैं। भाई हम यहाँ पर आपका 5वां ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं। तो भाई 5वां आपका ऑब्जेक्ट आता है PMMA के पूरा नाम है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला पॉलीमेथल मैथेक्रेलेट। फिर आपका 6वां आता PVC का 1 लाख है तो इसका आपका विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। और 7वां आता बेरोनल और सेकुनल उदाहरण है, यहाँ प्रशांतक के उदाहरण है बेरोनल और सेकुनल। तो अगर जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जिस तरह से मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर टेक कर लेना है। तो वैसे आप यहाँ पर देखते हैं आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश वर्जन दोनों में आया है। तो वैसे पूरा पूरा आपका मैं करा रहा हूँ केमिस्ट्री का विद सॉल्यूशन सहित। तो वैसे आपको उसी तरह से यहाँ पर टेक कर लेना है, मैंने बता दिया। फिर गए चलिए हम आपका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको दूसरा क्वेश्चन आता है आपके यहाँ रेगिस्तान आते हैं 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल परमाणु संख्या 2 होती है। और दूसरा आता झा उत्पादन विधि सल्फाइड आवास के सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है। तीसरा आता है SO2 द्वारा व्यंजन अपचयन क्रिया द्वारा होती है। और चौथा फॉर्मल्डिहाइड परमाणु क्रिया से बनने वाले युग को यहाँ पर यूरोट्रोपिन है। और आपका 5वां था एमाइड से एमीन बनाने की अभिक्रिया हाफमैन है। और 6वां था ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीजन से 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। और 7वां आता सिमेटिडीन यहाँ पर रेनिटिडीन प्रति हमला का उदाहरण है। तो वैसे इस तरह आपके यहाँ पर रेगिस्तान है। और वैसे जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर हिंदी जो आपको हिंदी में मैंने बताया है तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ भर लेना है। नहीं तो वैसे मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम में इसका सोल्यूशन आपको दे दूँगा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो गाइस चलिए हम यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर सहयोगियाँ आती हैं, आप देख सकते हैं आपकी 7 नंबर की यहाँ पर सहयोगी है। तो आपकी यहाँ कॉलम फर्स्ट और सेकंड में दी गई सहयोगी पहले आती है CaF2, इसको आपको मैच करना आयनिक की वजह से। और स्वर्ण संख्या आपको इसको मैच करना है स्कंदन शक्ति से। और साम आती है मेलिकाइड, इसको आप मिला दीजिए यहाँ पर CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस से आपको मैच कर देना है। फिर दाम आता है क्लोरीन, इसको मैच कर दीजिए 30 हाड़ी पर पीले रंग की गैस। तो गैस पूरी पूरी आपकी क्लियर आंसर मैं दे रहा हूँ। और प्रोटीन आता है अल्फा अमीनो अम्ल की बहुलक और प्राकृतिक बहुलक को मैच कर देना आपको सेलुलोज से। और एस्पिरिन को आपको मैच कर देना है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। और गाइस जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो वैसे आप यहाँ पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। फिर ऐसे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आते हैं तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने यहाँ मैच किए हैं आपको उसी तरह से यहाँ मैच कर लेना। तो गाइस हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है एक साथ वाक्य में उत्तर आते हैं आपके 7 नंबर के। तो पहला आता है ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण लिखिए। तो इसका आपका उदाहरण हो जाएगा HCl SO2। और क्वांटम दक्षता का सूत्र लिखिए। तो वैसे इसका आंसर मुझे मिला नहीं है तो ये आप खुद कर लेना। और नहीं तो वैसे मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम में इसका सोल्यूशन दे दूंगा। फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए किस एवं का उपयोग किया जाता है तो ओरेक क्लोराइड। फिर आपका आता है चौथा P ब्लॉक के तत्व समान सूत्र लिखिए NH² NP6 हो जाएगा। फिर आपका आता है K4FeCN6 का IUPAC नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा आपको पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और कार्बोनिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। तो आपका इसका होगा C6H6 और आपका संरचना यहाँ पर दी गई है। फिर आपका आता है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो इस तरह से आपके यहाँ पर मैंने जो एक साथ वाक्य उत्तर करा दिए हैं, आप यहाँ पर देखते हैं आंसर भी आपके लिखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ लीजिए कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। मैं आपको 5 में क्वेश्चन आता है तो वैसे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, साथ ही हम सॉल्यूशन में देखेंगे। इसमें जो आपके ऑब्जेक्ट थे तो इसमें आपकी पूरी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन साइज करा दिए हैं। अब आपके आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो पहला आता है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श बेलन की कोई 2 उदाहरण लिखिए। फिर इसका आपका होता है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श बेलन की कोई 2 उदाहरण लिखिए। ये आपका 5वां क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो वैसे आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आता है आपका 6वां क्वेश्चन आता है। आप यहाँ पर देखते हैं द्रव्य स्नेही कोलाइड एवं द्रव्य विरोधी
कोलाइड में कोई दो अंतर लिखना है आपको, ये 2 नंबर का है। फिर आपका इसका अथवा आता है भौतिक अधिसूचन व रासायनिक अधिसूचन में कोई दो अंतर लिखना है आपको। फिर आपका 7वां आता है क्लोरीन द्वारा फलों की व्यंजन स्थायी होता है जबकि H2 थोड़ा अस्थायी होता है, क्यों? कारण लिखिए। 2 नंबर का इसका अथवा आता है साधारण ताप पर H2 द्रव है जबकि H2 गैस, क्यों? कारण लिखिए। तो इस तरह से इसमें आपका साधारण क्वेश्चन करा दिया। अब आपका 8वां क्वेश्चन आता है अम्ल राज क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। अथवा आता है F2O को फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता, क्यों? और 9वां आता है EDTA का पूरा नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। आपका 2 नंबर का है। अथवा आता है EAN का पूरा नाम एवं सूत्र लिखिए। तो इसमें आपका 7वां क्वेश्चन करा दिया, 8वां करा दिया, 9वां करा दिया। तो वैसे आप वीडियो पूरा देखिए, आप वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिर आपका 10वां आता है निम्नलिखित के सारी का क्रम निर्धारित कीजिए। चलिए हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैसे आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आता है, क्वेश्चन आता है C3H9N की कोई 2 समावेशी एक एवं सूत्र लिखिए। और 11वां आता है जॉटर आयन की संरचना लिखिए। अथवा आता है प्रोटीन का विकृतीकरण लिखिए। और 12वां आता है प्रतिजैविक एवं प्रतिरोधी की एक उदाहरण लिखिए। अथवा आता है पीड़ाहारी एवं सल्फ औषधि की एक उदाहरण लिखिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर दिया है क्वेश्चन। तो ये आपका 13वां क्वेश्चन आता है, इसे भी देख लीजिए। फिर गाइस चलिए हम यहाँ पर अब सीधा से आप यहाँ पे स्क्रीन से गलती आई, मैंने आपको 11वां क्वेश्चन करा दिया, 12वां करा दिया और 13वां क्वेश्चन भी करा दिया है। अब चलिए हम आपके अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो इस आप अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आता, आप देख सकते हैं अभिक्रिया की कोटि अणु संख्या में कोई 3 अंतर लिखना है आपको, 3 नंबर का। फिर आपका अथवा आता है अभिक्रिया की दर एवं दर इस तरह का कोई 3 अंतर लिखिए। फिर इस आपका 15वां क्वेश्चन आता है, तो 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपका 3 नंबर का है। इसका आपका ईमा आता है दर्पण परीक्षण और एल्डोस संघनन, ये आपका 16वां क्वेश्चन है। तो ये आपका 3 नंबर का है। फिर इसका आपका अथवा आता है, तो अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका इसमें आपका जो 14वां क्वेश्चन था ये भी करा दिया, 15वां क्वेश्चन करा दिया और 16वां क्वेश्चन करा दिया। और इसमें हम सोल्यूशन में देखेंगे। फिर आपका आता है निम्नलिखित को समीकरण सहित लिखिए। तो एस्टरीकरण और बी कार्बोक्सिलीकरण को आपको इनको यहाँ पर समीकरण सहित आपको परिभाषित करना। फिर 17वां आता है निम्नलिखित एवं के रसायन सूत्र लिखिए। तो 2 किलो ब्यूटेन के आपको रसायन सूत्र लिखना है, 2 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेन के आपको रसायन सूत्र लिखने हैं यहाँ पर। अथवा आता है रसायन समीकरण सहित लिखिए। पोटेश अभिक्रिया, वाष्पीकरण अभिक्रिया, आपको यहाँ पर समीकरण सहित आपको इनको परिभाषित करना है। फिर आपका 18वां आता है विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता एवं तुल्यांकी चालकता की परिभाषा, सूत्र एवं इकाई लिखिए। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन है। आप वैसे हम पेज पलटा लेते हैं। तो वैसे आप यहाँ पर देखते हैं आपका अथवा क्वेश्चन आता है कोरोस के नियम को लिखते हुए कोई 2 अनुपयोग लिखिए। अथवा आता है संगमता की परिभाषा, सामान्य सूत्र एवं कोई 4 उपयोग लिखिए। अथवा आता है अंतर संगमता की परिभाषा, सामान्य सूत्र एवं कोई 4 उपयोग लिखिए। तो गाइस मैंने आपका पूरा पेपर यहाँ पर करा दिया, आप देख लीजिए। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। तो गाइस पूरा आपका यहाँ पर पेपर हो चुका। अब गाइस आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? जो आपके ऑब्जेक्ट थे, मैंने आपको ऑब्जेक्ट का गाइस सोल्यूशन करा दिया था। जो गाइस आपके क्वेश्चन है इसका गाइस आपको सोल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम में इसका पूरा सोल्यूशन का पीडीएफ डला है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखिए, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में जब तक जय हिंद जय भारत।